वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 20 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो गोवा मुक्ति दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग हर साल 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब बेसिकली 19 दिसंबर को क्यों हुआ था और ये गोवा लिबरेशन डे क्यों है? तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में अगर कोई आया था यूरोपियन कंट्री, तो वो आपका पुर्तगीज था। और जो सबसे आखिरी समय में जो गया था वो भी आपका पुर्तगीज ही था। तो 15 अगस्त 1947 में हम लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ तो मतलब आजादी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगीज गोवा में लगे रहे, डटे रहे, काम अपना व्यापार करते रहे। और उस समय गोवा आपका उन्हीं के अंतर्गत था और कहने मतलब उनके अधीन था। तो उसके बाद फिर आपका 36 घंटे का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो कि 18 दिसंबर को शुरू किया गया था। ठीक है ना? तो उसके बाद फिर ये जो हुआ था उसका ऑपरेशन विजय था, मींस ऑपरेशन विक्ट्री। तो जो इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो भी है ना, ये सब मिलके गोवा को आजाद कराए थे 19 दिसंबर 1961 को। ठीक ना? और उसके बाद फिर आपका जो पुर्तगीज है उनको भगाया गया था। तो इसी दिन एक्चुअली गोवा को आजादी मिली थी पुर्तगीज से। तो इसीलिए हम लोग गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को। अगला सवाल है, विथ विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन प्रोजेक्ट फॉर रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो क्योंकि कोविड 19 का यहाँ पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, तो उसको हेल्प करने के लिए, उबारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका साइन किया एक प्रोजेक्ट। तो ये किस बैंक के साथ साइन किया गया है? ये किया गया है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट ने साइन किया है आपका 4.21 मिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का, जो कि काम करेगी बेसिक प्रोजेक्ट पे। आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, इंप्रूव ऑफ अर्बन या फिर डेवलप ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा सेक्टर करेगी आपका त्रिपुरा में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक पहली बार ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये अपना काम लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और इसी के हेल्प से आपका त्रिपुरा में डेवलपमेंट की काम की जाएगी। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है आपकी 111। बता दूं 2019 में भारत की रैंकिंग 94 थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पायदान पर खिसक के 111 आ गई है। ठीक ना? तो ये पूरी आपकी बेसिकली 162 कंट्रीज की रैंकिंग है, जिसमें भारत की रैंकिंग 111 है। तो जो टॉप 3 अगर बात करें, तो टॉप 3 में आपका न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग है। और जो पिछले साल आपके यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम 17 नंबर पे जो टाई है, वो इस बार भी उसी पोजीशन पे है, टाई है ना? क्योंकि इस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि एक आपकी वार हुई है जिसमें सीरिया का भी रैंक गिर चुका है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इंडेक्स है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये है आपकी। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ बाय यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी मींस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे कहा, बताया गया, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विद्युत मोहन जी को। विद्युत मोहन भारत के आपके रहने वाले हैं, इनकी उम्र 29 साल है और ये पेशे से एक इंजीनियर है। ठीक है ना? जो कि आपका को फाउंडर भी है टकाचर को लेके। टकाचर क्या है? एक सोशल इंटरप्राइज है जो कि हेल्प करती है फार्मर्स को। और जो भी जैसे कि फार्मर्स, हम लोग देखते हैं हरियाणा पंजाब सेक्टर में जो भी खेती करते हैं, खेती करने के बाद फसल को आग लगा देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है और साथ साथ बहुत सारे वेस्टेज को भी आग लगा देते हैं। तो ये हेल्प करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरह का काम ना किया जाए, क्योंकि इससे सोशल और आपका नेचुरल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए 7 मेंबर में ये भी एक मेंबर है जिनको चुना गया है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का 2020 का किताब से। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया, सॉरी, ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय आईसीआरए प्रोजेक्ट। तो आईसीआरए के अंतर्गत या फिर आईसीआरए के द्वारा आपका
प्रोजेक्शन दिया गया है भारत की इकोनॉमी को लेके फिस्कल ईयर 21 को लेके, है ना? तो ये दिया गया है 7.8। इसका ये आप भारत की एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, जिनका कहना है कि 2020 ये जो फिस्कल ईयर है आपका 2021 मतलब जो भी चल रहा है ना? इसको फिस्कल ईयर 2021 कहते हैं और जो नेक्स्ट आएगी वो उसको हम फिस्कल ईयर 2022 कहेंगे। तो इसमें जो भारत की जो जीडीपी होगी वो 7 पॉइंट आकर रुक जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि हम सबको पता है ये कोविड-19 का प्रकोप है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा टू विच स्पोर्ट मोहम्मद आमिर एसोसिएटेड विद। तो मोहम्मद आमिर आमिर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये कौन सा स्पोर्ट से खेलते हैं एसोसिएटेड है? तो ये आपके फेमस क्रिकेटर हैं। तो ये पाकिस्तान की स्टार पेसर बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, जिन्होंने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से इंटरनेशनली अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये अब रिटायर कर रहे हैं। ठीक ना? तो कहने का मतलब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये अनाउंसमेंट करने के समय इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है ना? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके वजह से या फिर उनके तरफ से इनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है बार-बार। तो उसी को लेके ये मतलब परेशान होके इन्होंने कहा कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से। वैसे ये अपने समय के बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं। ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिन्होंने अपना डेब्यू 2009 में किया था जुलाई इंटरनेशनल लेवल में। उसके बाद कुछ समय में इनको मैच फिक्सिंग या फिर स्पॉट फिक्सिंग को लेके इनको बैन भी किया गया था। इनके और भी साथी जैसे सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, उनको तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उसके बाद फिर ये आपके निकले भी बाहर और उसके बाद बहुत अच्छे बॉलिंग किए। इनकी आउट स्विंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कर लेंगे रिटायरमेंट। अगला सवाल है हमारा, टू विच हु इज गोइंग टू बी ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। तो ये सम्मानित दिया जा रहा है आपका रतन टाटा जी को। रतन टाटा टाटा ग्रुप के बहुत बड़े कह लो या आपके चेयरमैन थे। तो बेसिकली इनको दिया जा रहा है इंडो इजराइल, इंडिया और इजराइल के बीच में आपकी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुली है ना? तो उसमें इनको प्रमोशन दिया गया है और उसमें उनके इनको एक मेंबर बनाया गया है और इसी को लेके जो इंडो इजराइल के जो मेंबर्स है वो इनको फेलिसिटेट कर रही है, सम्मानित कर रही है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से। ठीक है? और क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इंडिया के बिजनेस में खासकर टाटा को लेके और भी बहुत सारे कामों को लेकर, तो इसलिए इनको दिया जा रहा है। अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ट्रेवल इंश्योरेंस विल बी गिवन ऑन यूजिंग इंट्रासिटी रेल यात्री। तो इंट्रासिटी ये रेल यात्री अगर हम लोग यूज करते हैं तो इस पे हम लोग को कितना का ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा हमको 5 लाख रुपया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ और ये प्रोवाइड करेगी 5 लाख का इंश्योरेंस अगर कोई व्यक्ति इस रेल यात्री इंटरसिटी रेल यात्री से अपना बस वगैरह का टिकट बुकिंग करते हैं तो। ठीक है? अगर वो करते हैं तो इस बीच अगर उनको कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए या फिर कोई भी मेडिकल इवैक्यूएशन होगा तो उनको 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये डिसाइड किया गया है। अगला सवाल है, फूकून हैज बीन बैंड फॉर हाउ मच ऑफ ड्यूरेशन। तो फूकून को कितने समय के लिए बैन किया गया है? तो ये किया गया है पूरे 2 साल के लिए। ये आपकी कहने का मतलब बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक ना? ये और ये आपकी मॉरिशियस से बिलोंग करती है। तो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रियन ऑफ फॉर स्पोर्ट है सीएस, उन्होंने डिसाइड किया है कि इनको 2 साल के लिए बैन किया जाएगा। और ये बैन किस लिए किया जाएगा? क्योंकि इनको एंटी डोपिंग का वायलेशन दिखा गया है। क्योंकि उनका कहना है कि जो आपके टूर्नामेंट चल रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप पोर्ट हॉरकोट नाइजीरिया में, उसमें इनको पाया गया टेस्ट पॉजिटिव एक तरह का आपका स्टेरॉइड्स है जो कि पूरी तरह से बैन है आपका डोपिंग एजेंसी से। तो उसकी वजह से इनको किया गया है बैन। अगला सवाल है, फाइन ऑफ हाउ मच हैज बीन इम्पोज ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कितना का फाइन लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका 50 लाख रुपया। तो ये जो फाइन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है और ये है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि केरला में है। तो ये फाइन लगाया गया है क्योंकि उसमें कुछ कंप्लेंट्स हुए थे कि जो भी डायरेक्शन है इश्यूज है खासकर को जो लेके इनकम रिकॉग्निशन या फिर जो भी एसेट्स है उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी है तो उसके लिए 50 लाख का आपका फाइन लगाया गया है। अगर मैं बात करूं गवर्नर का तो रिजर्व बैंक के जो भी गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर है। ठीक है? तो बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया।
आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।